और अब सीधे खड़े रहिए, बिल्कुल एड़ी को उठाइए, जितना उठा सकते हैं एड़ी को ऊपर करिए, पिंडलियों को खींचिए, घुटने के पीछे वाली मसल्स, हिप जॉइंट, पीठ, दोनों हाथ, कोहनी, कलाई, उंगलियां खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। वेरी गुड। आ जाइए धीरे से श्वास छोड़ते हुए। किसी को इसमें प्रॉब्लम आई क्या? नहीं आई, इसका मतलब आप लोग बहुत बैलेंस्ड है माइंड से, राइट? चलिए ताली बजा लीजिए एक बार अपने लिए। बहुत बढ़िया। इस आसन को करते समय क्या मन में था ये बताइए। अच्छे से हो जाए। चलिए दूसरा आसन करते हैं, एक पादासन। ठीक है, धीरे से पैर को यहाँ पर रखना है और हाथ को जोड़ना है। नीचे रखना, नीचे रखना, हाथ नीचे रखना। अब जिन लोगों से नहीं हो रहा है उनके लिए मैं ज्ञान भाव लाना चाहिए मन में। सबसे पहले तो सामने आपके एकदम आंखों के सामने क्या दिख रहा है उसको देखिए, उसी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर पहले देखिए अच्छे से। धीरे से अपने हाथों से अपने पैर को पकड़कर अपनी थाइस पर रखिए। आप बैलेंस बनाएंगे। मैंने जो तत्व की, पृथ्वी तत्व की बात करी थी, वैसे ही हमारी जो हवा में और हमारी बॉडी में है, हवा में क्या है यानी पूरे कॉस्मिक में और हमारी बॉडी में है, वो है वाटर। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? वाटर का। तो हम अनुशासन तो सीखते हैं पृथ्वी तत्व से, लेकिन समायोजन सीखते हैं हम वाटर से। जब भी आपको ऐसा लगता है हमें नदी के पास जाना, समुद्र के पास जाना, कैसा होता है फील? बहुत अच्छा फील होता है ना। तो वो हम अपने वाटर तत्व को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये भी योग है, ऐसा नहीं है कि हम नदी के पास बैठेंगे, योग है। तो इस तरह से हमारा बैलेंस होता है। चलिए तीसरे भाव की तरफ आते हैं, वो है वैराग्य भाव। वैराग्य भाव यानी कि क्या है, कोई बता सकता है? समर्पण, हर कुछ लेट गो। ठीक है, सिर्फ छोड़ना है। मैंने एक बार एक आसन करवाया था आपको छोड़ने का, फिर से वही करवाती हूँ। हस्तपादासन। कमर पीछे जाएगी, हाथ नहीं जाएंगे, गर्दन नहीं जाएंगी, कमर को पीछे ले जाएंगे। कितना ले जा सकते हैं? ले जाइए, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। और अब कमर से पूरा आगे झुक जाइए, हाथ और कान एक साथ मिले हुए हैं, कमर से आगे झुक जाइए और अब नीचे झुके रहिए। जितने सारे भार हैं आपके माइंड में वो सब कुछ छोड़ दीजिए, गिरा दीजिए। जिन जिन बातों से हमारे अंदर ईगो आता है सब कुछ हटा दीजिए और फिर देखिए कि आप कितना नीचे जा पाते हैं। और अगर आप जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग आसन हैं इनको अपने मन में वैराग्य भाव लाकर छोड़िए और गिराइए और गिराइए। ये तो कि आपने सिर्फ शरीर को छोड़ा है, लेकिन माइंड में जितनी भी बातें हैं जिनको आप कई सालों तक पकड़ के रखे हैं, अगर उनको धीरे धीरे छोड़ेंगे फिर आप देखिए कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ती है। आ जाइए धीरे से। अब जब फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करेंगे, चाहे खड़े होकर या बैठकर, तब आपको क्या करना है, और आपको वैसे भी प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, यहाँ पर जो हमने दिवाली की सफाई करते हैं ना, तो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं कितने सारे विचार। बिल्कुल सीरियसली बताइए, जो बहुत सालों से किसी ने पहले, बहुत साल पहले आपको कुछ कहा था, वो आज याद है या भूल गए? कितने लोगों को याद है? बिल्कुल सीरियसली बताइए, याद है ना? और उस विचार को याद करके हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं? दुखी होते हैं। बस यही विचार आपको आगे झुकने से रोक रहा है। तो इस तरह से विचार करिए कि जितना भी माइंड में जो भी कुछ है उसको हटाएं, तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फोर्थ भाव है ऐश्वर्य। बैठ जाइए सब लोग और लेट जाइए। एक बैठ के पश्चिमोत्तानासन और कर लेते हैं। रखिए, पकड़ के रखिए। अब गिराइए अपने शरीर को। छोड़ने का भाव, वैराग्य भाव। वैराग्य यानी कि घर बार नहीं छोड़ना है, वैराग्य यानी कि हमें अपने ईगो को छोड़ना है। अपने अंदर जिन जिन बातों से
हम अहंकार भाव से, हमें बचपन से सिखाया जाता है बड़ों को प्रणाम करना, भगवान के आगे जाकर झुकना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी भाव के कारण होता है। आ जाइए धीरे से एंड रिलैक्स। और अब लेट जाइए पेट के बल, जैसे मैंने आपको मकरासन में लेटाया था। उसमें हम करेंगे भुजंग आसन, 2 आसन करेंगे भुजंग आसन। अभी तक का पोर्शन उठेगा तो आपकी एड़ियाँ दूर नहीं होनी चाहिए, राइट। लीजिए भर के लंबी गहरी श्वास, उठाइए नाभि तक के पोर्शन को ऊपर, पूरा हाथ कोहनी बिल्कुल सीधी करते हुए उठाइए, कोहनी को भी उठा लीजिए बिल्कुल सीधा, वेरी गुड। एड़ी पंजे मिला के रखिए, पीछे से मिलाइए। आइए श्वास छोड़ते हुए ये भाव ऐश्वर्य भाव रखेंगे, यानी ऐश्वर्यशाली, यानी कि जब भी हमारे विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का हमारी कंडीशन आती है, इस तरह से हम अपनी लाइफ में जैसे भी विपरीत कंडीशन आ रही है और हम खड़े हैं, हमारे विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जब भी हमें डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, आप इस तरह के जितने भी बैकवर्ड बेंडिंग आसन हैं उनको करिए, आपका विल पावर अपने आप बढ़ जाएगा। जाइए एक बार और इसी भाव के साथ और रुके रहिए। और ऊपर देखिए छत की तरफ, देखिए छत की तरफ, एड़ी और पंजे मिला के रखिए, पूरी तरह से श्वास को रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6। आ जाइए श्वास छोड़ते हुए, धीरे से करवट लेकर पीठ के बल आ जाइए। जो ये अभी आपके चेहरे पर धूप आ रही है और आप अपना आपको समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे बॉडी के अंदर जो अग्नि तत्व है, जो इस ब्रह्मांड में हमको ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, वो है सूर्य। और सूर्य से इस समय आप जितनी एनर्जी ले सकते हैं ले लीजिए। इस तरह से रोज़ सुबह के समय हमको आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा रोज़ धूप में बैठना है। इससे हमारे अंदर का जो अग्नि तत्व है, हमारे अंदर बहुत बड़ी अग्नि है और जिसका नाम है जठरा अग्नि, उसको चार्ज करने के लिए हम देख रहे हैं हमारे आँखों में जो रोशनी है वो आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स किया है। इसके बाद भी आप रिलैक्स नहीं हैं क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वास को अंदर जाता हुआ और बाहर आता हुआ महसूस करें। मकरासन में मैंने आपको एक प्राणायाम कराया था, वो हमने किया था, और अभी हम कुछ भी नहीं करें। हमें अपने जीवन में करने से नहीं करने की यात्रा करनी है, सिर्फ साक्षी भाव से देखना है हर एक चीज को। जितना आप अपने अंदर साक्षी भाव को बढ़ाएंगे, उतना आप अपने जीवन में संतुलन लाएंगे। सिर्फ 1-2 मिनट लूँगी मैं आपका, और आप सिर्फ अपनी श्वास कैसे लेकिन अब हम बैठ के करेंगे। आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों को पैरों को हिलाइए, लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए और धीरे से उठकर बैठ जाइए। सांस को अंदर जाता हुआ और बाहर आता हुआ अपने आप महसूस करेंगे। ये 5 मिनट सिर्फ आपके हैं अपने साथ। इस समय पूरी दुनिया को भुला दीजिए, पूरी दुनिया को कुछ देर के लिए। बहुत मुश्किल होता है अपने साथ रहना,
बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दिन भर में ज़रूर आप अपने साथ रहिए। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जितनी भी आर्टिफिशियलनेस है उन सबको हटा के हमारा असली स्वरूप क्या है इसको जानें, अपने असली स्वरूप को पहचानिए। अनिला जी ने कल रिक्वेस्ट करा था कि थोड़ा न्यूट्रिशन को भी बोलना है, हम तो सुनना चाहते कि हमें पतला होना है, दुबला होना है ना। तो वो जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक हम इतना अंदर तक किसी भी चीज़ में नहीं जा पाएंगे। तो वहीं से शुरू करते हैं कि हम कैसे दुबले होंगे, है ना। और दुबला योग जो है, योग ना तो दुबला होना है ना मोटा होना है। योग में जो बोल रही हूँ योग का ही एक पार्ट आहार। योग के 4 स्तंभ होते हैं, आचार, विचार, आहार और विहार। हमने 3 स्तंभों पर बात कर ली है। ये जो आपने इतना सुंदर रखा हुआ है 3 दिन का आयोजन, ये विहार में आता है, ठीक है। आचार हम लोगों ने जो थोड़े बहुत आसन करे हैं। विचार पे मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बोल ही चुकी हूँ, किस तरह से श्वास पर केंद्रित होकर अपने विचारों को कम कर सकते हैं। और अब बेसिक आहार की बातें जो करते हैं, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ठीक है। इसके लिए एक बहुत अच्छा सूत्र है, सुस्निग्ध आहार मधुरस्य चतुरांश विवर्जिते भुज्यते शिव संप्रत्ये मिताहार च उच्यते। ये सूत्र आपको सारी चीज़ें समझा देता है और इसी के आधार पर मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगी। क्या खाएं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या खाएं, है ना। और क्या खाने में जितने भी हम बहाने बनाते हैं वो सब हटा दीजिए। क्या करें, हम घर में तो रह के ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं, हमें पार्टीज़ में जाना पड़ता है, सब कुछ खाना पड़ता है, लेट नाइट पार्टीज़ भी लेनी पड़ती है, लेकिन क्या खाएं ये आप तय कर सकते हैं। और आजकल हर जगह हमको वो चीज़ उपलब्ध है कि क्या खाएं, ठीक है। तो क्या खाना है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम प्रकृति के चारों तरफ हैं। तो सबसे पहले आप अपनी प्लेट में वो चीज़ लीजिए जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जो ऑर्गेनिक है, ठीक है। क्या चीज़ें हो गई है बता सकते हैं, आप ही लोग बताइए। फल है, उसके बाद सैलेड्स हैं, सब्जियां हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा आपको दिन भर में रखनी है फलों की। 5 मील अगर आप खा सकते हैं तो फल खाइए। सुबह ब्रेकफास्ट में जो भी आप लेते हैं उसके साथ फल खाइए, लंच के थोड़ी देर बाद फल खाइए, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी आप फल खा सकते हैं, है ना। जैसा भी गर्मियाँ चल रही है, सबसे बेस्ट टाइम है वेट लॉस का, क्योंकि जितना लिक्विड डाइट पे आप आ सकते हैं आ जाइए। 2 चीज़ें ध्यान रखिए वेट लॉस में, एक तो लिक्विड
और एक फाइब्रस। कुछ बोलना है? हाँ बोलिए कुछ भी। क्या बोलना होगा? रौनक के वरांदा, जय महाकाल, जय महाकाल। करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग। अब बोलो, अब बटन दबा। कहीं भी कुछ भी हो where we can improve on, प्लीज 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 बताएं, आपस में बताएं, so that हम लोग उसको और बेहतर करेंगे, ठीक है? So बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। The best part is I am also enjoying this equally. So second thing is let's value time. Let's try to be, we have shared a schedule, and let's try to be 5 or 10 minutes before the schedule. Because the eminent guest, the eminent speaker, Arun Rishi, he was here at 10:45, 10:30 I think. He has been waiting for us to start the program, but there was nobody. तो कोई बोला कि 3 लोग होते तो स्टार्ट कर देते हैं हम तो प्रोग्राम, तो हम बोले वो 3 भी नहीं है। तो अब एनीवेज नाउ वी हैव पीपल, सो वी आर स्टार्टिंग द प्रोग्राम। और रौनक के वरांडा अरुण जी, जैसा कि थैंक यू, हम लोगों को पता ही है, थोड़ा सा और फिर से हम लोग बोल देते हैं, रिटरेट कर देते हैं। रौनक के वरांडा, इट इज़ अ वेरी मिस्टिक रिट्रीट दैट हैज़ हैपेंड। अपने आप हुआ है, बहुत ऑर्गेनिकली हुआ है। जैसे आप बताते कि ऑर्गेनिकली हमें कैसे रहना चाहिए, ये रिट्रीट भी वैसे ही ऑर्गेनिकली हुआ है। और हमने भी इसको उतना ही सिंपल बनाया जैसा आप बताएंगे कि हमें अपनी सिंपल लाइफ, और जैसा कि आपने बोला कि सिंपल लाइफ और ऑर्गेनिक लाइफ लीड करने से आपका जीवन भर जाता है। तो मुझे लगता है कि रौनक के वरांडा और म्यूज़िक वरांडा और दूसरे इनिशिएटिव्स जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी बहुत सुंदर ग्रो करेंगे। और हम सब एक, मेरे को लगता है जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, हम हमारा आना लिखा हुआ था और हम अपने जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे। एंड व्हेन वी हियर पीपल, व्हेन वी हियर फ्रॉम अरुण ऋषि जी एंड अदर स्पीकर्स, टुडे मॉर्निंग योगा सेशन वाज फैबुलस। बहुत मजा आया सुबह, है ना? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत लाइट फील कर रहे हैं। And as the day goes, it was yoga in the morning. Arun Rishi ji will talk about simple organic life. Then Vijay Shankar Mehta ji, he will tell us, that's an amazing session. Vijay Shankar Mehta ji का जो 4 बजे से 5 बजे तक, this is very important. Vijay Shankar Mehta जी, उनके सेशन में हम लोग I think 15-20 मिनट्स पहले ही सब आ जाएं, ठीक है? और शाम को तो अपना फिर है ही म्यूजिक कॉन्सर्ट जो हम इंजॉय करेंगे। तो बस मैं उज्जैन वाले और इंदौर वाले बहुत बिजी हैं, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ जितने भी उज्जैन वाले आ सके, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत मेहनत से क्रिएट किया है, बहुत सारे लोगों का इसमें है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो जो हमारा एक सपना है कि ओके इसका नाम तो वो कि जहाँ प्यार ही प्यार पले, तो कम लोग जुड़ेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस सुंदर जहाँ को बनाने के लिए, लेकिन ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उस सुंदर जहाँ को बनाने के लिए हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या हम ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि हम मेहनत करें, लेकिन और भी लोग मेहनत करें, और लोग कुछ भी कर रहे हैं और हम लोग लगे पड़े हैं कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है? So on that note, we start the second day program. So we have Machi sir, तो मुकेश जी, आप थोड़ा सा कुछ सरस्वती माँ शांतना का, और आप आह्वान करें। कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता।
सरस्वती भगवती शेष जाड्यापः शेष जाड्यापः। सर उस साइड, सर उधर की साइड। हैं और वरांडा से कुछ समय पहले ही जुड़े हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट, जो सपोर्ट नवीन जी का मिला है, आई थिंक दिस रिट्रीट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। नवीन जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, थैंक यू वेरी वेरी मच। लाइक ही इज सच अ काइंड हार्टेड जेनरस पर्सन। ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट। इनका अभी सब ईयर क्लोजिंग, फाइनेंशियल स्टार्ट वो सब चल रहा है, बैंक ऑडिट्स चल रहे हैं, बट स्टिल ही इज टेकिंग सो मच इंटरेस्ट, सो मच टाइम। नवीन जी, इट मीन्स अ लॉट टू अस एंड वर्ल्ड नीड्स मोर पीपल लाइक यू। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। नाम इनका अनिला मन को कर देती गीला। देखिए, जैसे युवाओं को बाइक की ज़रूरत होती है, मुझ जैसों को माइक की ज़रूरत होती है, लेकिन फिलहाल हमारे स्पीकर आज के अरुण ऋषि जी, मेरे श्रद्धेय परम पूजनीय अरुण ऋषि जी स्वर्गीय। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, ऑलरेडी हम लोग टाइम से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, और जैसा सर का डायलॉग रहता है कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो हम इनको सुने, सुनने के बाद गुने, गुनने के बाद सपने बुने, फिर वापस इनको सुनने के लिए चुने। बस यही मेरी थ्योरी है। मैं सर को इमीडिएटली सौंपता हूँ माइक। माइक आपके पास है सर पूरा? हेलो, सबको आगे ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से प्लान कर दी कि हर थोड़े थोड़े समय के बाद हमें उनके प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है, नेचुरल प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रपोज्ड है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूँ जिसने पिछले 44 सालों में ये किसी भी चीज़ का उपभोग नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, कोका कोला नहीं, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो 44 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। मेरी उम्र अभी 72 साल की है, आई एम 72, और 100 साल तक बीमार नहीं पड़ूंगा। कारण ये जितने साधन मैंने आपको बताए, ये सारे अप्राकृतिक साधन हैं। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। आज सुनामी आ रही है, आज ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण को खतरा है, ये 10 ही चीजों से। तो मेंटेनेंस फ्री हो गए। फिर हम लोग बहुत इकोनॉमिकल हैं। ये सारी सेवाएं पिछले 25 वर्षों से हम लोग आपको एक ही कॉस्ट पे देते आ रहे हैं। हमारा ट्रस्ट 1 लाख की फीस लेता है 11,151 रुपए प्लस आने जाने का खर्चा। मान लीजिए 20,000 खर्च हो गए, मैं तो उज्जैन में यूँ लोकल, तो इसलिए लोकल का कोई खर्चा नहीं लगता है। तो मान लीजिए 20,000 खर्च हो गए, तो आज हम 25 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो 1,000 रुपया पर हेड। जो सीखेगा वो पेमेंट करेगा। 400 लोग हैं तो 50 रुपया पर हेड। 1,000 लोग हैं तो 20। जो सीखेगा, 25 साल पहले में फीस 11,000 से 51, वर्ल्ड में कहीं प्रोग्राम कराओ, रुपए में फीस 11,000 से 51 प्लस ट्रैवल है। तो
25 साल पहले भी यही चार्ज करते थे, आज भी यही चार्ज करते हैं। तो इकोनॉमिकल भी हूँ, फिर खाता बहुत कम हूँ और काम बहुत ज़्यादा करता हूँ। मेरा 44 सालों का एक सिस्टम रहा है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ 24 घंटे में एक बार खाना खाता। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जो एक बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है और 4 बार खाता है वो महारोगी है। तो आप क्या हो, लेट यू डिसाइड। अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। खाता इसलिए भी कम हूं कि मेरे को मालूम है कि ईश्वर ने अन्न और जल का कोटा फिक्स कर रखा है। आप जितना ज्यादा खाओगे उतने जल्दी निपट जाओगे और जितना कम खाओगे उतने ज्यादा जी लोगे। लोग इंग्लिश में कहावत है कि 1/3 यू आर ईटिंग फॉर योर सेल्फ एंड 2/3 यू आर ईटिंग फॉर द डॉक्टर्स। तो लोग खाने के लिए जीते हैं, मैं जीने के लिए खाता हूँ। तो मेंटेनेंस फ्री भी हूँ, इकोनॉमिकल भी हूँ और एनर्जी एफिशिएंट भी हूँ। तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में मैं बिल्कुल फिट हूँ। फिर एक दूसरा यूनिक कंसेप्ट हम लोगों ने दिया कि आप कभी बीमार ना पड़े। तो क्लैप 15 सेकेंड्स ए डे टू कीप ऑल द लाइफ डॉक्टर अवे। एक दवा निराली 15 सेकेंड की ताली। ना साला ना साली जीवन भर की खुशहाली 15 सेकेंड की ताली। इसका सबसे पहला प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया था दिल्ली में एम्स के अंदर। तो डॉक्टर लोग मजाक उड़ाने लगे, बोले क्या ऋषि जी बेवकूफ बना रहे हो, ताली बजा के कोई इलाज होता है? 250 डॉक्टर थे। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने किसी किन्नर का इलाज किया? किसी किन्नर को कोरोना नहीं हुआ, वो राज उसकी ताली में था। अच्छा, इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप दिन भर तालियां ठोकते रहे, कारण अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो इसका मतलब ये है जो सुबह शाम हमारे यहाँ भजन कीर्तन में तालियां बजती थी उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। तो इसमें आपको 2 काम करने हैं। एक 15 सेकेंड रोज ताली बजानी, कैसे बजानी है आज मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा ये समझते हैं आप लोग क्या है? कितने लोग जानते हैं इसको? अच्छा, ये दिखने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं तो थोड़ा इधर पकड़ सकते हैं, दिख रहा है ना? हाँ, व्हाट इज दिस? नहीं, हार्ट का तो शेप है। हाँ बिल्कुल, मिट्टी स्क्रबर। इसको गुजराती में ठीकरी बोलते हैं, मिट्टी की बनी होती है। यूपी में चले जाओ तो मेलखोरा बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मराठी में घासनी बोलते हैं और इंग्लिश में स्क्रबर बोलते हैं। ये पुराने जमाने में भारत के घर घर में होती थी, बाथरूम में। इसको अपने बाथरूम में रखें और नहाते समय पैर के तलवे को रगड़ रगड़ के साफ करें। जितना पैर का तलवा चमकेगा उससे ज्यादा चेहरा चमकेगा। किसी सौंदर्य प्रसाधन लगाने की जरूरत नहीं है। ये मेरी अनिला से बात चल रही थी, बोले साहब बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहा जा सकता है, कमाल दिखाऊंगा मैं आपको। तो जितना पैर के तलवे को आप साफ रखोगे। अब ये आइडिया आया कैसे कि सिर्फ ताली बजा के या पैर के तलवे रगड़ के आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग आरओ का साफ पानी पीते हैं, कई तरह की हाइजीन मेंटेन करते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं, कई तरह की सावधानियां बरतते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा वचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई प्रिकॉशंस नहीं लेता, फिर भी बहुत कम बीमार पड़ता है। जानवरों को भी कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है वो आपसे हमसे कई गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कि वो बेयर फुटेड चलता है, नंगे पैर। और जब बेयर फुटेड चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट उसका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है। एक्यूप्रेशर के लॉ के हिसाब से पूरी बॉडी को चलाने के पॉइंट या तो हाथ में है या पैर के तलवे में है। वो जानवरों के नेचुरल वे में चल जाते हैं। हमारे यहाँ था पुराने जमाने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ और मंदिर में जाके ताली बजा दे। जो काम जानवरों का नेचुरल वे में होता था वो हमारा उस संस्कार के कारण हो जाता था। नाउअडेज वी आर नॉट डूइंग बोथ। न तो बेयर फुटेड कहीं जाते हैं न ताली बजाते हैं बिल्कुल मरी मरी बजाते हैं। अच्छा, वॉकिंग बेयर फुटेड वी ऑल्सो डोंट टेक माइंड। कारण जो लोग ज्यादा बेयर फुटेड चलते हैं उनकी मेंटल पावर वीक हो जाती है।
तो हमारे ऋषि मुनि क्या पहनते थे? कड़ाऊ पहनते थे। हम लोग जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं। तो नहाते समय पैर के तलवे रगड़ लें। आज से 20-22 साल पहले मेरी धीरू भाई अंबानी के साथ मेगा चैम्बर में बॉम्बे में मीटिंग हुई। धीरू भाई बोले, ऋषि जी ठीकरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन रगड़ेगा कौन? अब ओवरवेट हो गए, शावर बाथ लेने की आदत हो गई है, नीचे झुकने की बनती नहीं है। चीज तो अच्छी है लेकिन मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, कोई अच्छी चीज हो तो बताओ। तो सेकेंड ऑप्शन है ये एक्यूप्रेशर की प्लेट। ये 4 प्लेटें एक हेल्दी फैमिली के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। 2 प्लेटें होनी चाहिए आपकी बेडरूम में, एक पत्नी की तरफ। मॉर्निंग में आप जैसे ही लैंड करें सीधे इस प्लेट के ऊपर उठें। एक प्लेट होनी चाहिए ड्रेसिंग रूम में, जहां नहाने के बाद पुरुष वर्ग को बोलते हैं कि इस प्लेट पर खड़े रह के आप शेव बनाइएगा, उससे बढ़िया शेव आप जिंदगी में कभी नहीं बना पाएंगे। इतने बढ़िया सिक्रेशंस आते हैं कि आपकी दाढ़ी नरम हो जाती है। टीवी देखें एक वर्किंग टेबल के नीचे। पर्पज ये है दिन में 700, 800, 1000 बार इस प्लेट पर आपका चलना हो जाए तो पैर के पॉइंट यहाँ एक्टिवेट हो गए। और कर्म ही पूजा है। हमारा जो कर्म स्थल है ये हमारा मंदिर है। तो हम लोगों ने कई फैक्ट्रियों में, कई कंपनियों में, कई ऑफिसेस में चालू करा दिया कि सुबह जैसे 8 बजे फैक्ट्री चालू होती है, 8:05 पे सायरन बजता है और उनके प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक के सब ताली बजाना चालू कर देते हैं। अच्छा, ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये होंडा जापान के हैं। जापानीज लोगों में और भारतीय लोगों में एक बेसिक डिफरेंस है। इंडियन लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्री सबसे हो जाते हैं, कल्चर में कुछ नहीं जाते। मुंडी सबकी हिला देंगे, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं। हम लोग, मैं जापान गया था तो जापान में लोग मेरे को देखने आते थे कि यार ये कौन बंदा है जो जापानीज लोगों को ट्रेन कर रहा है। आज तक तो परिपाटी ये है कि जापानीज लोग पूरे वर्ल्ड में जाके लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। ये पहला आदमी आया जो जापानीज लोगों की ताली बजा रहा है। जापानीज लोगों से हमारी बातें होती थी। उनका, ऋषि जी भारत और जापान बराबर ही बराबर वो हुए थे आजाद, लेकिन जापान इतने आगे निकल गया, भारत इतने पीछे रह गया। क्यों रहा? मुझे उसकी समस्या क्या है नहीं मालूम। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि राम को सब मांग रहे हैं और राम की कोई नहीं मांग रहा। गांधी जी को सब मांग रहे हैं, हम अरुण ऋषि को बिल्कुल नहीं मानते हैं, अरुण ऋषि की मानते हैं। दैट इज वाई वी इनवाइटेड यू। हमारे यहाँ जिस दिन कृष्णाष्टमी, जन्म रामनवमी होती है, छुट्टी, हम लोग छुट्टी मनाते हैं। हमारे हीरोज को हम लोग कभी वर्शिप नहीं करते हैं। 2 घंटे में एक्स्ट्रा काम करते हैं। 8 घंटे तो करना ही करना है, 2 घंटे में एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो दैट इज वाई जापानीज, ये सारे जापानीज लोग रिलीजियसली क्लैप कर रहे हैं। मनोहर पारिकर साहब के साथ मेरी बड़ी इंटरेस्टिंगली मुलाकात हुई थी। मैं क्या करता हूँ, 18 दिन जब वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ तो किसी भी प्रदेश में जाता हूँ तो वहाँ के सीएम को एक मेल भेज देता हूँ कि आपकी हमारी मुलाकात प्रदेश के करोड़ों रुपए के मेडिकल बिल कम कर सकती है, समय हो तो संपर्क करें। तो पता नहीं कितनों को मेल भेजा, किसी का जवाब नहीं आया। मैं इंदौर से गोवा के लिए फ्लाई हो रहा था, मैंने गोवा इंदौर एयरपोर्ट से मेल भेजा सीएम गोवा के नाम से। आई वॉज एस्टोनिश्ड जब मैं गोवा एयरपोर्ट पे लैंड हो रहा था तो अनाउंसमेंट चल रहा था कि समवन फ्रॉम सीएम हाउस वांट्स टू सी मिस्टर ऋषि, प्लीज रिपोर्ट टू द काउंटर। रात को 10:30 बजे में उनके बंगले पे पहुंचा। बोले, ऋषि जी इफ यू आर कंफर्टेबल, हम लोग अभी बात कर सकते थे तो कल सुबह बात करेंगे। मतलब मैं कभी थकता ही नहीं हूँ, अभी बात करते। तो 10:30 से 6 बजे तक हमारी मीटिंग चली। देन वी डिड लॉट गुड थिंग्स फॉर गोवा। फिर जब वो रक्षा मंत्री हो गए तो फिर उन्होंने मेरे को आर्मी के लिए एंगेज किया। ये वीके सिंह साहब भी खड़े हुए, इसमें सारे आर्मी के ब्रिगेडियर मेजर जनरल्स हैं। भैरव सिंह शेखावत जिस समय राष्ट्रपति थे तो एक प्रेजेंटेशन हम लोग संसद में दिए थे, यही वाला। तो उन्होंने मेरे को भारत की सारी विधानसभाओं का ठेका दे दिया। बोले, नेताओं की ताली बजवाओ, ये सबकी बजवाते हैं, आप इनकी बजवाओ। मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने 18 विधानसभाओं को 2-2 घंटे के लिए एड्रेस किया है। तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा, ये गुजरात विधानसभा, ये सारी विधानसभाएं।
ये हम लोगों की पॉलिसी होती है कि जिस कंपनी, ये भी आप लोगों ने, मोदी जी एक दिन ताली बजवाए थे सबकी कोरोना काल में, तो ये क्या हुआ था, हम लोगों ने दो 250 हॉस्पिटल्स लिए थे गोवा के अंदर। सब डॉक्टर्स को कहते ताली बजाओ और मेरे साथ अंदर चलो। जितने लोग ताली बजा के अंदर गए, किसी को भी कोरोना का इफेक्ट नहीं आया। ये बात हम लोगों ने, उस समय श्रीपाद नायक थे हेल्थ मिनिस्टर, आयुष मंत्री थे, इनको बताया कि हमारी मोदी जी से मुलाकात कराओ। अरे बोले हम ही बता देंगे। तो मैंने इनको बताया, उन्होंने उनको बताया, तो चीजें हल्की हो गई। एक दिन ताली बज गई, एक दिन थाली बज गई और मामला वो चला गया। हम लोगों की पॉलिसी होती है कि जिस कंपनी के लिए हम लोग काम करते हैं उनके चेयरमैन डायरेक्टर्स की पहले क्लास लेते हैं। तो ये अरुंधति भट्टाचार्य है, एसबीआई की चेयरमैन, बॉम्बे में हम लोगों ने किया था। उसके बाद 3 साल के लिए उसने मेरे को पूरे इंडिया के, अमेरिका में भी भेजा उन्होंने, कि 300 प्रोग्राम उनके लिए करना थे। फिर ये BHEL के CMD, NBCC बोर्ड ऑफ, गेल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हेवी वाटर बोर्ड, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के CMD और डायरेक्टर्स हैं। आपने नाम सुना होगा साहूजी भाई ढोलकिया, जिन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज को कार गिफ्ट करी थी, नाम सुना होगा। तो ये साहूजी भाई ढोलकिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी, इसमें मेरे को बुलाया गया था। और ये देखिए इनकी फैक्ट्री है। और ये जो गोल सर्कल आप देख रहे हैं, ये 8000 वर्कर है। ये 8000 वर्कर, अब यहाँ पे ट्रेनिंग इनकी चालू होना है, इसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। एक DOPT करके एक डिपार्टमेंट है, CSOI, जिसके अंदर IAS, IPS, सारे ऑफिसर्स उसके अंदर हैं। तो दिल्ली के अंदर इन्होंने, इनफैक्ट चाणक्यपुरी में बहुत बढ़िया CSOI का ऑडिटोरियम है, तो पूरे IAS ऑफिसर्स के लिए प्रोग्राम रखा गया था। और इंडिया के जितने चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि ऋषि जी की सेवाएं लो और प्रदेश के मेडिकल बिल कम करो। तो ये BP सिंह साहब है हमारे के मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, ये गौरी सिंह थी आपकी सेक्रेटरी हेल्थ। फिर ये मंत्रालय में प्रोग्राम चालू हो गए, ये आनंद में सारे कलेक्टर्स, कमिश्नर्स के प्रोग्राम चालू हुए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का पहली बार एक लेटर इशू हुआ था कि छत्तीसगढ़ के सारे ऑफिस में ताली चालू करवाई जाए, लेकिन उसके बाद सरकार गिर गई। तो उनको क्या लगा ये कोई RSS का एजेंडा है ताली वाली बजवाना, बोले अपने ऊपर कहा अब चालू हो रहा। ये राजीव कुमार साहब है UP चीफ सेक्रेटरी, ये पंकज कुमार साहब हैं चीफ सेक्रेटरी गुजरात। इन्होंने मेरे को फ्री हैंड दे दिया कि आप सारे कलेक्टर से मिलिए, और कलेक्टर्स की क्लासेस, ये कलेक्टर गांधीनगर हैं, ये इनके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चालू हो गई। ये पांडुचेरी चीफ सेक्रेटरी हैं। ये तो हो गई एक बात कि आपने ताली भी बजा ली और पैर के तलवे भी रगड़ लिए, या इसी प्लेट पर खड़े रह के ताली बजा ली। जो काम जानवरों ने नेचुरल वे में किया वो आपने संस्कार के कारण कर लिया। उसके बाद फिर सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश टूथपेस्ट करता है? किसी जानवर को आपने किसी डेंटिस्ट के यहाँ देखा? तो जब से टूथब्रश टूथपेस्ट आए हैं, हर तीसरे डॉक्टर की दुकान डेंटिस्ट की है। वो कहते हैं दिन में 2-2 बार ब्रश करो, तो जितने जल्दी ब्रश करोगे उतने जल्दी मेरी दुकान पे आओगे। क्या जानवर चाय कॉफी पीता है कि घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली, इसको 2 कप चाय पिला दो, इस गधे ने बहुत काम कर दिया, इसको 4 कप चाय पिला दो, तो वाई वी नीड टी एंड कॉफी? क्या वो शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान गुटखा, सिगरेट, दारू पीता है, तो हमें क्यों आवश्यकता है? अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो दांत साफ करना मैं आपको इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि आप ऊपर चले जाओगे 32 इंच हो जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से झोपड़ी में कर ले और बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले। बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना। तो दाढ़ी बनाना मैं आपको इतनी बढ़िया बता दूंगा कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता है और चेहरे पे रिंकल्स नहीं आएंगे। बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना, उसको अभी हम एक एक करके लेते हैं।
ये जो 10 चीजें मैंने आपको बताई, इसको हम लोगों ने अपनी पौराणिक चीजों से जोड़ा है। हमारे यहाँ बुराइयों का प्रतीक कौन था? रावण था। बहुत बलशाली था, सोने की लंका थी उसके पास। एक थोड़े से कोट्स हैं। क्या आप जानते हैं कि सन 1947 के पूर्व हम लोग एक ही कंपनी की गुलाम थे? कौन सी कंपनी के? ईस्ट इंडिया कंपनी के। आज हम कई कंपनियों के बेगाम के गुलाम बन चुके हैं। सुबह उठते ही हमें आदेश मिलता है कि भारत के गुलामों टूथब्रश टूथपेस्ट करो और दांतों को सदा डालो, चाय कॉफी पियो, अपने पाचन तंत्र का नाश कर डालो, फिर शेविंग क्रीम साबुन शैम्पू लगाओ, अपनी दाढ़ी त्वचा बालों का सत्यानाश कर डालो। फिर आदेश आता है कि पान गुटखे खाओ, शराब पियो, धूम्रपान करो और ईश्वर की हवा को बिगाड़ो। और ईश्वर भी जब आपकी हवा बिगाड़ दे तो हमारी महंगी दवाएं खाओ और मर जाओ। इस प्रकार सुबह से शाम तक हमारे कौड़ियों के दाम का माल सोने के भाव खरीदो, अपने घर को, समाज को, देश को बर्बाद कर डालो और हम एक अच्छे गुलाम की तरह सब करते चले जा रहे हैं। क्या आप इस गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं? ये 1000 रुपए में महंगा तो नहीं है ना प्रोग्राम? ये अनिला जी को नहीं देना है पेमेंट आपको देना है। कारण अनिला जी पेमेंट कर देगी तो ताली आप बजाओगे, तबीयत इनकी ठीक होगी। तो 1000 रुपए जेब में निकाल के रखें। चलिए, तो ये हमारे रावण के कितने सिर थे? 10। तो इस पर हम लोग एक किताब लिखे, कैसे बने मेरा भारत महान, और इसके पीछे ये रावण के 10 सिर बनाए। पहला सिर टूथब्रश टूथपेस्ट, चाय कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, 10 प्रोडक्ट 10 बुराइयों के रूप में। फिर रावण की बहन कौन थी? जनरल नॉलेज अच्छा भी है ठंडा में। तो टीवी के पर्दे पे ये आपको जितनी अंग प्रदर्शन करती लड़कियां दिख रही हैं, ये सारी शूरपणखा, सबकी नाक कटी हुई, आप जाके पूछ लेना। तो रावण भी है, शूरपणखा भी है, जो उनकी नाक काट देते हैं वो लक्ष्मण भी है। आवश्यकता अब हमको राम की है। तो इस कलयुग के राम वही होंगे जो 10 बुराइयों को अपने जीवन में से खत्म कर देंगे। इस कार्य के लिए हमें हमारी मातृ शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट होती है कि इस कार्यक्रम में महिलाओं का पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक होना चाहिए। या जहाँ टिकट लगा के प्रोग्राम होता है उसमें पत्नी फ्री होती है, पत्नी को साथ लेके आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि इंग्लिश में कहावत है कि यदि आप एक स्त्री को सिखा देते हो तो पूरे परिवार को सिखा देते हो, और एक पुरुष को सिखाते हो तो किसी को भी नहीं सिखा पाते। कारण एक तो उस बंदे की घर में चलती नहीं, मेरी भी नहीं चलती। आप बड़े बड़े नेताओं को भाषण दो, बड़े बड़े IAS IPS अफसर को भाषण दो, घर में बीवी का भाषण सुनना पड़ता। पति कितना ही बड़ा विवेकानंद क्यों नहीं हो, अरे किसका मोबाइल बज रहा है, कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों नहीं हो, आपने जाके भाभी जी को सिखाने की कोशिश की कि देखो आज हमको एक ऋषि जी मिल गए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 15 सेकंड ताली पीटना, ऐसे ऐसे पैर के तलवे रगड़ के साफ करना, टूथब्रश टूथपेस्ट मत करना, चाय कॉफी मत पीना, साबुन शैम्पू सौंदर्य प्रसाधन कुछ मत लगाना, तो जिंदगी भर बीमार नहीं पड़े। उस आदमी की पत्नी उसकी 1 मिनट में इकट्ठी कर देती कि तुम्हारे में तो अक्ल नहीं, तुम्हारे को कोई भी कुछ भी समझाता है, कुछ भी समझ के चले जाते हो, और घर में आके मेरा दिमाग अलग से खराब करते। और आदमी भी बैठे बैठे मुंडी हिलाता रहता है कि भाई बिल्कुल सही कह रही है, अगर मेरे में अक्ल होती तो कोई तेरे से शादी करता। तो ये बैलेंस करना जरूरी है। तो हमारे जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा महत्व है।
ये अपनी वो थी ना, क्या नाम, स्मृति ईरानी HR मिनिस्टर थी, तो हम लोग वुमेंस डे का एक प्रोग्राम था दिल्ली के अंदर श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, तो शी वॉज द स्पीकर ओवर देयर। तो हम लोग कार में बैठ के उनके साथ जा रहे थे, तो मेरे को सुना उनका, ऋषि जी मैं तो आपको वहाँ छोड़ के भाग जाऊंगी, आप ही सुनाना, इनकी सारी महिलाएं इकट्ठी, ये 2500 3000 महिलाएं होंगी, बोले इनको आप ही संभालना है। तो हमारे जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा महत्व है। अंग्रेजों ने मैन तो बना लिया था, वीमन बनाने में पसीना आ गया। यू नो वाई दे पुट WO बिहाइंड मैन? किसी को आइडिया है वाई WO? उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी, हाँ बताएं कोई को, वाई WO? नहीं, वर्ल्ड की जितनी वंडरफुल चीजें हैं सबके पीछे W लगा है, वंडर के पीछे भी लगा है। विमेन वर्कशिप, वर्कशॉप, जितने W जहां लग जाएगा वो वंडरफुल चीज होगी। और वर्ल्ड, और कह दिया कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। ये बातें हमारे यहाँ पुरातन काल में बहुत अच्छी तरह से जानी जाती थी। जब हम लोग सतयुग में थे, लक्ष्मी नारायण बोलते थे, नारायण के पहले लक्ष्मी का नाम रखा। त्रेता में आए सीताराम हो गए, राम के पहले सीता का नाम रखा। द्वापर में आए राधे कृष्ण हो गए, कृष्ण के पहले राधा का नाम रखा। और कलयुग में क्या हो गया? मिस्टर एंड मिसेज हो गए, श्रीमान जी पहले आ गए और श्रीमती जी को पीछे कर दिया। यही कलयुग के पतन का कारण है। ऐसे ही हमारे जीवन में माँ का बहुत बड़ा महत्व है। इंग्लिश में एक कहावत है कि ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए ही क्रिएटेड मदर्स। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 माएँ होती हैं, शायद आप लोगों को ना मालूम हो। एक माँ होती है जो हमको जन्म देती है, एक होती है धरती माँ जिसपे हम लोग पैदा होते हैं, तीसरा होता है महात्मा जो आपको बुराई से अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है, और चौथा होता है परमात्मा। लेकिन इन चारों माओं को एक माँ ने बर्बाद कर दिया, और वो माँ है सिनेमा। इस सिनेमा ने चारों माओं की वाट लगा दी। इस प्रोग्राम की कीमत क्या हो सकती है, मुंबई में एक सज्जन ने बताई। 1000 रुपए की टिकट, कपल एंट्री, षणमुखानंद हॉल, 17.5 लाख की बुकिंग। ये षणमुखानंद हॉल का हाल खचाखच था। मैंने कहा यार 1000 रुपए की टिकट बेच कैसे दी तूने? बोले मेरे टिकट के पीछे लिखा था कि प्रोग्राम आधा घंटा सुनने के बाद जो उठ के चला जाएगा उसको 2000 रुपया काउंटर से मिलेगा। तो ये 17.5 लाख की। इस प्रोग्राम में आपने नाम सुना होगा, यू नो हु इज दिस जेंटलमैन? सूरज बड़ियात्या, राजेश्री प्रोडक्शन। इनके एक GM थे PK गुप्ता करके मेरी क्लास में। प्रोग्राम के बाद मिलने आए, बोले ऋषि जी आप कितनों के क्लासेस लोगे? कल आप मेरे स्टूडियो आ जाओ, मेरे यहाँ 400 साढ़े 400 लोग हैं, और बम्बई में 20-21 हज़ार रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 50 रुपया पर हेड हो रहा है। हम लोग पान खा के थूक देते हैं, तो आप आइएगा, हम आपको पेमेंट कर देंगे। मैं जब प्रोग्राम करने गया, मेरे को मालूम नहीं था, वहाँ एक वर्ल्ड क्लास रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा था, और उन्होंने ये 15,000 CD बना के मेरे को दी थी। इस CD एक ऐसा टूल है जो घर घर में जा सकता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो चीज़ हमको अच्छी लगेगी हम 10 को और सुना देंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने मेरी ऑडियो CD बना दी, एक काम और कर दें। बोले बताएं। मेरे इस प्रोजेक्ट में सिनेमा बना दें। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जितने बड़े बड़े टीवी चैनल वाले हैं ये सब अपने स्टूडियो में तालियां बजाते हैं, लेकिन मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं करते। वो कहते हैं ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाएंगे, कारण ये 10 प्रोडक्ट में तो चैनल चल रही है, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट। तो मेरे को 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में रहना पड़ता है। तो देन दे गिवन में असाइनमेंट कि यू राइट ए बुक। फिर हम लोगों ने किताब लिखी, कैसे बने मेरा भारत महान। अब इस पे पिक्चर बनने की प्लानिंग चल रही है। पिक्चर बन गई तो आप मेरे को पिक्चर हॉल में देखोगे, नहीं तो इसी हाल में देखोगे। जानबूझकर इस पुस्तक को हम लोगों ने हिंदी में रखा। मेरे विदेशों में कई जगह प्रोग्राम्स हुए, सबने रिक्वेस्ट की ऋषि जी इंग्लिश करा दो। मैंने कहा भाई साहब हमें अंग्रेजों की चीज़ें पसंद आती है, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। आपको ताली पसंद आई? बोले बहुत पसंद आई। बोले हिंदी सीखो। तो इस किताब में वो ताकत है जो विश्व के प्रत्येक मानव को हिंदी सीखने के लिए मजबूर करेगी। मेरे कवि मित्र थे,
इनको जानते हैं कौन है? प्रदीप चौबे। 2 साल पहले इनका देहावसान हो गया। तो एक बार ट्रेन में हम लोग साथ थे, उन्होंने मेरे से किताब पैसे देके खरीद ली। ग्वालियर जा रहे थे, रात भर में किताब पढ़ डाली। सुबह उठ के मेरे को 4 लाइन का SMS भेजा, बोले ऋषि जी किताब में छाप देना। ये कवि की प्रतिक्रिया है कि राम के लिए जैसे सीता है, पुत्र के लिए जैसे पिता है, अरुण ऋषि जी की पुस्तक नहीं कलयुग की गीता है। ये किताब और सीडी का सेट भारत के घर घर में होना चाहिए। तभी मैं US टूर पे था, कहा ऋषि जी कहाँ सीडी बेचते फिर रहे हो, इसको इंटरनेट पे अपलोड कर दो और जो लोग आपसे बुक्स लेंगे उनको लिंक दे देना, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके देख लेंगे। तो हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। अभी मैं चेन्नई गया हुआ था, नेवेली लिग्नाइट करके कंपनी में, उसके अंदर मेरा प्रोग्राम चालू हुआ। मैं स्टार्टेड इन हिंदी, तो दे स्टार्टेड शाउटिंग स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। मैं सब आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू, बट इन बच्चियों को मैंने ताली सिखाई थी। तो इसका फीडबैक ये आया था कि लाखों करोड़ों रुपए का मेडिकल बिल इनकी ऑर्गेनाइजेशन का कम हुआ। तो इन्होंने मेरे को फिर फैसिलिटेट करने के लिए भुवनेश्वर बुलाया था और ये सारी चीजें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कितने शब्द हैं? रतन टाटा 9 शब्द, धीरू भाई 9 शब्द, ब्रजमोशन ये 9 शब्द, सबसे बढ़िया हीरो राज कपूर 9 शब्द, मधुबाला 9 शब्द, तेंदुलकर 9 शब्द। पता नहीं 9 का इसका क्या वो है, कितने शब्द हैं? ये मेरी फीस है। ये मेरे नवीन जी हमेशा मेरे पे नाराज होते रहते, ऋषि जी या तो 12,000 ले लो या 11, ये 151 रुपए का पुच्छल्ला क्यों लगा रखा है? मैं कहा इसको टोटल लगा लो, ये 9 आएगा। ये 21 साल पहले यही फीस थी। देखिए कर्म ही पूजा है। तो कर मतलब हाथ और म मतलब मन। करों के द्वारा मन को लगाकर किया गया कार्य ही सच्ची पूजा है। एक स्त्री है, खाना बनाती है, कर लगा के आटे को लेती है, मन लगा के गूंथती है, रोटी बेलती है, तवे पे डाल देती है। कितनी बड़ी ध्यानी है। जरा ध्यान चूका नहीं कि रोटी जल गई, जरा ध्यान चूका नहीं कि दूध उफन गया, जरा ध्यान चूका नहीं कि दाल में नमक ज्यादा हो गया। एक बाबा का ध्यान चूक जाए कुछ नहीं होगा, एक स्त्री का ध्यान चूक जाए पूरा खाना खराब हो जाएगा। एक ड्राइवर रात भर गाड़ी चलाता है, कर लगा के स्टीयरिंग पकड़ता है, मन लगा के सड़क पे ध्यान देता है। एक जवान कर लगा के बंदूक उठाता है, मन लगा के निशाना लगाता है। एक कर लगा के पेंटिंग बनाता है, मतलब मास्टरपीस बना पाता है। तो हम लोग कर्मयोगी हैं। तो अब हम लोग जनरल बात करेंगे। मैं 3 क्रियाएं अभी आपको सिखाऊंगा कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। वो क्रिया सीखेंगे, 1000 रुपये उसके अलग से चलिए। और एक चरण कमल बंदो बारंबार। तो सबसे पहले हम आंखों की क्रिया करेंगे। सुबह उठते ही आप बिस्तर में बैठते हो, सबसे पहला काम क्या करते हो? बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, क्या करते हो? मोबाइल चेक। ये देखिए सबसे बोलते हैं मोबाइल चेक करते हैं ना। वो ना करें। जैसे बैठे में आप सुखासन में बैठे हैं, वज्रासन, जैसे चाहे वैसे बैठ जाएं, हाथों को नोबा रखें, सुन लें, देन वी ऑल विल डू। आंखें बंद करके पंजे को आंखों पे रखें, गहरी सांस लें और मध्यमांगी हीलर है, इसको 3 बार हील करते हैं। आंख पर चश्मा लगा है तो उतर जाएगा, नहीं लगा है, मेरी बात पर की हो गई, अभी तक तो नहीं लगा, और नहीं लगा है तो जिंदगी बनने लगेगा। तो एक क्रिया हो गई गाय के लिए। दूसरी क्रिया सदा जवान रहने वाली। कभी आप पैरालिटिक नहीं होंगे, आप जितना दिन जिंदा रहोगे फिट रहोगे। तो फिर 9 बार इसको रगड़ना है। चेहरे को 3 बार मसाज देनी है। फिर ये जो हीलर है, मध्यमा उंगली कान की जड़ पर, इसको 3 बार मसाज देनी है और कान पकड़ के खींच लेना है। अब इससे जवानी का क्या फायदा, वो है कनेक्शन। एक अभी हाफकिंस यूनिवर्सिटी है, उसकी एक रिसर्च आई कि आदमी बूढ़ा नहीं होता,
आदमी का दिमाग बूढ़ा हो जाता है। अब दिमाग क्यों बूढ़ा होता है? 40 के बाद जब आपकी ब्लॉकेजेस क्लियर होती है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन सब जगह जाना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं जा पाता है, तो ब्रेन को भी नहीं जाता, तो ब्रेन के सिग्नल्स कम आते हैं, तो एजिंग की प्रॉब्लम चालू होती है। अच्छा, ब्लड यहाँ से जो जाता है, जो आर्टरीज या वेन्स ब्लड को ले आती है, वो नस होती है कान के पीछे। ये नस, फिर को वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है, लोगों को चक्कर आते हैं, पैरालिटिक हो जाता है, तो ये हीलर से डेली अगर आपने इसकी ब्लॉकेजेस खत्म कर दी, इसकी इस वेन की, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलेगा। वो चलेगा तो ब्लड बढ़िया काम करेगा, बुढ़ापा आएगा नहीं, अपनी कान पकड़ के खींच। तो 2 क्रियाएं हो गई, कौन कौन सी? एक आंख के लिए, वो अभी हम कर लेते हैं दोनों, उसके बाद चरण कमल सिखाएंगे। करें 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पंजे को आंखों पे रखें, गहरी सांस लें और मध्यमा उंगली से आंखों को 3 बार से ये आंखों वाला काम हो गया। अब सदा जबान लेने वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरे चेहरे को 3 बार मसाज दें, कान की जड़ पर मसाज दें और कान पकड़ के खींच लें। ये हो गया था। अब हम आते हैं चरण कमल बंदो। सुबह उठते ही अपने पैर के तलवे के दर्शन करें और इसको नुमार करें और बाएं हाथ से एक, कल सुबह करना है ना, अभी समझ लो। हाँ कल, हाँ हाँ बढ़े, बिल्कुल बढ़ जाएगी फ्रेशनेस आ जाती है। इसमें क्या होता है, जब आप ये करेंगे ना, चाहे जितनी थकान हो, चाहे जितना एनर्जी लॉस हो, आप फुल्ली रिचार्ज हो जाएंगे। तो चरण कमल बंदो एक बार हो गया। दूसरा, नहाते समय अगर झावा मिल जाए तो बढ़िया से उसकी, ये जो डेड स्किन है, आपको मालूम है व्हाट इज दिस डेड स्किन? डेड स्किन बॉडी का हार्डेस्ट टॉक्सिक एलिमेंट है। हमारा टॉक्सिक एलिमेंट बॉडी से कहां से निकलता है? 5 जगहों से निकलता है, स्टूल से, यूरिन से, पसीने से, खकार से, कान के मेल से, चीपर से, जो कहीं से नहीं निकल पाता वो पैर के तलवे में जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर डेली आपने उसकी डेड स्किन की, तो बॉडी का प्यूरिफिकेशन, ये जो पेडिक्योर, मैनिक्योर, जो भी चीजें होती है बड़ी साइंटिफिक है, लेकिन क्या होता है, इसको कमर्शलाइज कर दिया गया। हर आदमी अपने तलवे खुद साफ कर ले तो किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। तो ये काम हुआ चरण कमल। तो अब क्या होता है, वो झावा मिलता नहीं है, लोगों को शावर बाथ लेने की आदत हो गई। तो इस प्लेट को अपने ड्रेसिंग रूम में रखें और पैर को इस तरह से चलाएं। ये पूरी डेड स्किन स्क्रैच होकर निकल जाएगी, एड़ी इससे साफ हो जाएगी। और इसी पे आपको खड़े रह के कदम ताल कर, आर्मी में ये कदम ताल 9 बार करनी है, पहले 7 दिन, उसके बाद 18 बार, 7 दिन के बाद 14 दिन, फिर 21वें दिन 27 बार, मैक्सिमम 27 है। अगर 27 बार इस पर चल लेते हो तो 5 किलोमीटर चलने की जो हमारे को वो मिलती है, तो इस पर 27 कदम चलने में मिल जाएगी। कारण उससे आप चलने में पॉइंट की दबा रहे हो पैर के, तो आपने अल्टीमेट काम कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं अपने गैलरी में रखने। मॉर्निंग में एक जापान में बहुत अच्छी रिसर्च हुई कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर द मॉर्निंग वॉक। कम से कम समय में हमें ज़्यादा लाभ मिल जाए। कई लोग क्या करते हैं, अंधेरे में निकल जाते हैं 4 बजे उठ के, कोई लोग 7-8 बजे निकलते हैं। तो बोले यार ये तो सब ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो देखिए हमें कौन से टाइम करने से हमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो उन्होंने एक चीज़ रिसर्च करी कि जब सूरज की किरणें पहली बार जमीन पे गिरती है तो प्लांट ओजोन इमिट करता है और ओजोन O2 से कई गुना पावरफुल होता है। तो वो टाइम लेता है 7-8-10 मिनट का, 9 मिनट का टाइम लेता है। अब वो प्रिडिक्ट कैसे होगा? तो ये चिड़िया चू 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 करने लगती है। बस जिस समय चिड़िया चू चू करती है, इसका मतलब वो ओजोन इमिट होने का काम चालू हो गया और उस समय आप उसको कर लें।
तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू वॉक। तो उस समय इसको अपने इसमें रख के इसको कर लें। तो चरण कमल वंदो 2 बार हो गया। तीसरा, रात को सोने के 40 मिनट पहले अगर देसी गाय का घी मिल जाए तो अमृत, तो सरसों का तेल ले। बाएं हाथ से दाएं पैर की मालिश और दाएं हाथ से बाएं पैर की मालिश 9 बार कर लें। और आधे घंटे के बाद गर्मी में ठंडे पानी से, ठंड में गर्म पानी से पैरों को धोएं, साफ करें और सो जाएं। साउंड स्लिप आ जाएगी और चरण कमल बंदो बारंबार हो जाएगा। पैर का तलवा अगर आपका एक्टिवेटेड है, क्लीन है, दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती। तो तलवा गंदा है तो दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। चाइना में ये करें, 9 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पंजे को आंखों पे रखें। क्या हुआ? हीट जनरेट होगी। ये जो हीट जनरेट होगी ये जठराग्नि को प्रदीप्त कर देगी। जब ये मुसलमान भाई नमाज में बैठते हैं, वे क्या करते हैं? हृदय रेखा को मिला लेते हैं। ये इंटेस्टाइन का पोर्शन है, यहाँ पेनक्रियाज है और यहाँ लीवर है, उसको नीचे की तरफ दबा देते हैं और वज्रासन में बैठ जाते हैं। यहाँ खून का दौरा बंद, यहाँ खून का दौरा बंद, यहाँ पित्त का रस, पेनक्रियाज, लीवर सब एक्टिवेट, खाना पचने की प्रक्रिया। पर इससे बेटर ये है, अगर आप ये करते हैं खाना खाने के बाद तो आपका पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। अडवाणी जी कितने साल की उम्र हो गई? 96 साल की। कल उनको उसकी क्रिया ये है, आप कभी भी देखें। पर ये नेगेटिव है, इसको हाथ मलना कहते हैं। तो अडवाणी जी ने कहा आप हाथ मल नहीं देंगे, आपको ये करना है। अब दूसरा, हमारे यहाँ अन्न को परब्रह्म बोला गया है। खाना खाते समय पूर्ण परब्रह्म हमारे सामने बैठे हैं। ये अनिला ये थाली को ऑर्डर दिया था, लेकिन लोग कमाए 50 लोग की 50 लोग होते थे, थाली उल्टी सही। खाना खाते समय पूर्ण परब्रह्म आपके सामने बैठे हैं। आप टीवी देख रहे हो, आप लोगों से बातें कर रहे हो। हमारे शास्त्रों में महामूर्खों के लक्षण बताए गए कि जो आदमी खाना खाते समय बात करता है वो महामूर्ख होता है। तो मैंने कई बड़े बड़े बफे डिनर पार्टियों में देखा है कि सारे महामूर्ख खाते खाते पता नहीं क्या डिस्कस किया करते हैं और फिर कहते हैं खाना पचता नहीं है, गैसेस की प्रॉब्लम, तो खाना खत्म हो गया आपका। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये कोरिया के फोटोग्राफ्स है। ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बच्चे हैं, इनके देखिए थाली में कोई न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, पर ईटिंग हैबिट इतनी अच्छी है कि उनके मुंह में कोर दिया जाता है, खूब उनसे चबवाया जाता है और इंजॉय करके खिलाया जाता है। आप जानते हैं वर्ल्ड का सबसे मस्कुलर प्राणी कौन है? सांड। कौन सा प्रोटीन शेक पीता है? कौन से काजू बादाम खाता है? खाता सूखी घास है, लेकिन खूब चबाता है। जब आप खाने को खूब चबाते हो तो ब्रेन की मैपिंग चालू हो जाती है कि इस खाने से मेरे को क्या बनाना है, बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन डी चाहिए, कितना वो चाहिए, तो पूरा का पूरा प्रिपरेशन यही हो जाता है। of the heart, called the left ventricle, is the main pumping chamber. There are many different conditions that can lead to congestive heart failure, including a prior heart attack, high blood pressure, and coronary artery. ये जो दिल है 24 घंटे आपके लिए धक 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 करे जा रहा है और 24 घंटे में 5 सेकंड का समय आपके पास नहीं है इसके हाथ रख के बोल दे कि बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहा है यार, इतनी करते रहना। कोई करता है? कोई नहीं करता। आप करती तो अच्छा है। तो 24 घंटे में हरिओम बोल सके सबसे बढ़िया, ओम ओम बोल सके उससे बढ़िया, गायत्री ने तो इतने बोल दे कि बेटा ऑल इज वेल। ये जो प्यार करने की प्रक्रिया है साल में 364 दिन की है। साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365वें दिन आपको एक एक्शन होता है। अब किसी भी प्रकार के पेशेंट्स हो, मेरे पास वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ टेलीफोन पे ही आपका इलाज कर देते हैं। में चीफ मेडिकल ऑफिसर है और उनसे भी पूछेंगे कि अगर तालियां बजाकर ही बीमारियां दूर होंगी तो फिर डॉक्टर लोग कहाँ जाएंगे, एलोपैथी
एलोपैथिशियन जो है एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं वो कहाँ जाएंगे? स्वागत कीजिए हमारे दो विशेष मेहमानों का, अरुण जी और डॉक्टर रंजन, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप भी कोई ऐसा सवाल जानना चाहते हैं या अरुण ऋषि जी से या फिर डॉक्टर रंजन मध्वा जी से, तो आप फोन पर उनसे बात कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपको याद दिला देते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421669 यानी कि 23421669। अरुण जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ताली बजाकर कैसे, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि ताली बजाने से बीमारी दूर हो सकती है? बेसिकली ये जो ताली है इट इज बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर। ओके, एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं कि जब आपको दर्द हो तो फलाने पॉइंट दबा दें, और कबीर दास जी कहना है कि दुख में सेवन सब करे और सुख में करे ना। कोई अगर सुख में ताली बजा लोगे तो दुख होगा ही नहीं। तो हम लोगों का जो स्लोगन है कि एक दवा निराली, सिर्फ 15 सेकंड की ताली, जो अमित कई बार बोल चुके हैं। तो उसमें हमारा ये कहना है कि यदि विश्व का प्रत्येक मानव 15 सेकंड रोज ताली बजा ले, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लैपिंग, और रब योर सोल ड्यूरिंग द बाथ, नहाते समय पैर के तलवे को पत्थर से बढ़िया रगड़ के साफ कर लें। और एक हमारा छोटा सा सेल्फ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, उसको फॉलो कर ले, आप भी जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ता। जी, जो स्पेशल तरह की क्लैपिंग आपने बताई, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सामने बिल्कुल मैं बता देता हूँ। तो जब भी आप ताली बजाएं, यू मस्ट बी ऑन द पैर कंडक्टर, आपका शरीर किसी ऊंच हालत में खड़ा होना चाहिए। कहाँ पे खड़ा हो? यू मस्ट बी इन स्टैंडिंग पोस्चर। आपको स्टैंडिंग पोस्चर में हमारे भजन कीर्तन जो होते थे खड़े रहकर ताली बजती थी, तो आप खड़े रहकर ताली बजाएं। पैर में जूता हो, चप्पल हो या स्लीपर हो या नीचे आसन हो। फिर हैंड्स मस्ट बी ऑयली, हाथों में तेल होना चाहिए, कारण इससे फैट बहुत जल्दी रिलीज होता है। तो सिर में तेल होता है तो तेल लगा लेंगे, तो एक हाथ बहुत तेल के ऑयली कर लें। फिर ये जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, ये बीच में डंडा है, इसमें आंखें बंद करके आपको 4 बार हिट करना है, लाइक दिस 1 2 3 4। फिर 2 ले लें, 1 2 3 4। फिर 3 ले लें, 1 2 3 4। फिर 4 ले लें, 1 2 3 4। तो पंजा खोल के हो जाए। जैसे ही ताली खत्म हो, ये बीच वाली उंगली को आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार दें। आंख में चश्मा लगा है तो उतर जाएगा, नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा। अरुण जी, लोग ये करते हैं, ये नहीं करना, ये दोनों चलाना। फिर 3 1 2 3 4, फिर 4 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 स्टार्ट हो। जहाँ थक जाओ, ये मिडिल फिंगर हीलर है, इसको आंखों पे रखो, गहरी सांस लो, हरिओम करके नीचे उतारो। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप ताली बजाओ, हम लोग आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ताली बजाते समय आप कौन सा संकट, आप चाहते हो मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, आप चाहते हो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, आप चाहते हो मेरी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए, सर को मोच आ गई है कि ना मेरी मोच ठीक हो जाए, तो मोच ठीक हो जाएगी। मल्टीपल 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 हरिओम हरिओम। बीच वाली उंगली को आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाए। एक मंत्र है, मैं बोलूंगा, रिपीट करें, याद हो जाएगा। मेरी अकाल मृत्यु न हो, वॉल्यूम थोड़ा बड़ा रखें। मेरी अकाल मृत्यु न हो, मेरी अकाल मृत्यु न हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो, मेरे दुर्व्यसनों का नाश हो, मेरे दुर्व्यसनों का नाश हो, जगत का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, और वरांडा का विकास हो, और वरांडा का विकास हो, वरांडा का विकास हो, वरांडा का विकास हो, वरांडा का विकास हो, वरांडा का विकास हो। एक बार गहरी सांस फिर ले लें, हाथों को रगड़ना चालू करें, पंजे को आंखों पे रखें और मध्यमा उंगली से आंखों को 3 बार। सिट डाउन फॉर 5 सेकेंड।